आइए, इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे गति का ग्राफीय प्रदर्शन, मतलब समय और दूरी के बीच में ग्राफ खींच के देखेंगे वह कैसा आता है, उसकी प्रकृति कैसी आती है। उसी तरह वस्तु के वेग, समय के अनुसार उसमें क्या बदलाव है उसका ग्राफ खींचेंगे और उसका ग्राफ कैसा आता है, उससे क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं और उसकी प्रकृति कैसी, इसको देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखें दूरी समय ग्राफ। देखिए यहाँ पे समय और दूरी दिया हुआ है किसी वस्तु का। इसमें पहली स्थिति हम लेते हैं जब वस्तु स्थिर हो। यहाँ दिया है 0 समय में वस्तु 4 मीटर की दूरी पर है, 1 सेकंड के बाद फिर 4 मीटर, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। आइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ में समय को x अक्ष पर लिए और दूरी को हमने y अक्ष पे लिया है। आइए हम लोग देखें पहले 0 और 4। तो देखिए 0 जब देखा गया तो यहाँ पे वस्तु है हमारी 4 पे। दूसरा देखिए 1 4, 1 सेकेंड के बाद भी वस्तु नज़र आ रही है कहाँ, 4 पे। देखिए 2 सेकेंड के बाद भी 4 पे, तो 2 सेकेंड के बाद यहाँ वस्तु है हमारी 4 पे। 3 सेकेंड के बाद भी वस्तु नज़र आ रही है यहाँ पे, देखिए 4 पे। और 4 सेकेंड पे भी वस्तु है 4 मीटर की दूरी पर। तो मान लीजिए वस्तु की यह स्थिति है A और यह स्थिति है B, तो ये ग्राफ उसका हुआ AB, एक स्ट्रेट लाइन आ गया, AB एक सीधी रेखा आ गई, वो हो गया वस्तु का ग्राफ। में इसको ये कलर्ड पेंसिल से इसको थोड़ा सा कलर्ड कर देता हूँ तो आपको पता चले। तो देखिए वस्तु जब स्थिर है तो उसका ग्राफ AB कैसा आ रहा है, ग्राफ एक सीधी रेखा है और वह समय अक्ष के समांतर है। तो इससे हमको क्या पता चला, यदि कोई वस्तु स्थिर हो तो उसका ग्राफ समय अक्ष के समांतर सरल रेखा आती है। इसके आगे हम लोग अब देखें। आइए अब देखें जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो। देखिए यहाँ पे लिया गया है समय, 0 समय पे वस्तु 0 मीटर दूरी पे है, 1 सेकेंड के बाद वो 2 मीटर की दूरी तय करती है, 2 सेकेंड के बाद 4, 3 सेकेंड के बाद 6, इस तरह से है। इसका ग्राफ जरा हम लोग खींच करके देखें। देखिए यहाँ 0 में 0 है, तो हम लोग यहाँ 0 समय में दूरी भी 0 लिए, तो ये मैं कलर्ड चॉक से कर देता हूँ। तो ये देखिए ये पहला पॉइंट है, उसकी स्थिति आ गई। मान लीजिए इस स्थिति को हम लोग A लिख देते हैं, A स्थिति है। दूसरा देखिए 1 सेकेंड के बाद उसकी दूरी है 2 मीटर, तो आइए यहाँ 1 सेकेंड पे दूरी हो गई 2 मीटर, यहाँ पे आया दूसरी स्थिति उसकी। उसके बाद में 3 सेकेंड के बाद है 6 मीटर, 1 में 2 और 2 में है 4, सॉरी 2 में हो गया हमारा 4। आइए 2 में देखिए यहाँ पे 4 पे हो गया, और 3 में 6 मीटर, 3 में आइए यहाँ 6 मीटर यहाँ आ गया, और 4 में है 8 मीटर, तो 4 सेकेंड में ये हो गई दूरी 8 मीटर। अब इनको सारे बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारा ये वस्तु का दूरी समय ग्राफ हो जाएगा। देखिए मान लीजिए मैं इसको मिला देता हूँ, पूरा स्थिर से मोटा कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो देखिए मान लीजिए स्थिति है A और ये स्थिति हो गई B, तो इस तरह से वस्तु का जो ग्राफ है वो AB ग्राफ आया। अब देखिए इस ग्राफ को, यह सीधी रेखा आ रही है और समय अक्ष के साथ कोण बना रही है। जब इस तरह का ग्राफ हो तो हम कहते हैं ये जो कोण बनाते हैं इसको ढाल कहते हैं, इसका स्लोप कहते हैं। अब हम लोग देखें कि जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो तो जो उसका ग्राफ आता है वह सीधी रेखा आती है और समय अक्ष के साथ वो ढाल बनाती है, कोण बनाते हुए रहती है। अब हम लोग देखें कि दूरी समय ग्राफ के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय।
अब इस ग्राफ से देखिए, मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ जब वस्तु गई है तो उसकी चाल क्या है उसको हम लोग ज्ञात करें। इसके लिए देखिए समय यहाँ है 0 और 4, तो समय अंतराल कितना हुआ, 4 - 0 तो कितना हो गया, 4 सेकेंड। और दूरी देखिए यहाँ पे 0 पे थी और यहाँ दूरी कितनी हो गई, 8, तो दूरी हो गई 8 - 0 मतलब 8 मीटर। तो ध्यान दीजिए ये दूरी हो गई हमारी 8 मीटर और समय कितना लगा, 0 से लेके 4 सेकेंड, मतलब 4 सेकेंड समय लगा, 4 सेकेंड। तो देखिए ये 2 मीटर प्रति सेकेंड वस्तु की चाल आ गई इस ग्राफ में ए से बी के बीच में। तो इस तरह से हम लोग दूरी समय ग्राफ के द्वारा किसी वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं यदि वह वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। यदि वह वस्तु एक समान चाल से गतिमान है तो जो ग्राफ का ढाल है वो दूरी बटे समय के द्वारा निकालते हैं और वह उसकी चाल के बराबर होता है। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कि यदि वस्तु असमान चाल से चल रही है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, दूरी समय ग्राफ। सबसे पहले लेते हैं जब वो इंक्रीजिंग हो, उसकी चाल बढ़ती हुई हो तो कैसे लेंगे। देखिए यहाँ दूरी, ये समय और दूरी दिया हुआ, 0 में 0, 2 में 2, 4 सेकेंड के बाद 5, इस तरह से ये दिया हुआ है। आइए इसका ग्राफ खींचने का प्रयास करें हम लोग। देखिए ये 0 में 0, तो यहाँ पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 2 सेकेंड के बाद 2 पे है, तो देखिए 2 सेकेंड के बाद यहाँ पे 2 पे यहाँ वस्तु आ गई। उसके बाद में 4 सेकेंड के बाद वो 5 मीटर की दूरी पे है। 4 सेकेंड के बाद देखिए वस्तु यहाँ आ गई 5 पे। उसके बाद में 6 सेकेंड में वो 9 पे है। 6 सेकेंड में वो देखिए इसके सामने आ गया हमारा 9। मान लीजिए ये पॉइंट है ए और वो अंतिम पॉइंट उसका है बी। तो इसका ग्राफ देखिए हम लोग कैसा आ रहा है। देखिए ये ग्राफ जा रहा है हमारा, देखिए ये जो ग्राफ जा रहा है हम देख रहे हैं, ये ग्राफ कैसा है, एक टेढ़ी कर्व रेखा आ रही है। और ध्यान दें कि जो कर्व है वो ऊपर की ओर खुलता हुआ है, अर्थात जब वस्तु असमान चाल से बढ़ती हुई चाल के साथ गतिमान है तो उसका जो ग्राफ आता है वो एक कर्व आता है और वो कर्व ऊपर की ओर खुला हुआ है। इसके आगे देखें। आइए अब हम देखें कि यदि वस्तु असमान चाल से चल रही हो और समय के साथ उसकी चाल घट रही हो तो कैसे आएगा। देखिए ये 0 में 0 पे है, 2 में 4 मीटर, 4 में 7 मीटर, 6 में 9 मीटर। देखा जाए इसका ग्राफ कैसा आता है। देखिए 0 पे 0, तो ये देखिए 0 सेकेंड में 0 मीटर, यहाँ पे एक बिंदु आ गया, इस बिंदु को ए मान लें। 2 सेकेंड के बाद 4 पे, देखिए 2 सेकेंड के बाद ये हो गया 4 पे, और 4 सेकेंड के बाद 7 पे, देखिए 4 सेकेंड के बाद ये हो गई वस्तु 7 पे, और 6 सेकेंड के बाद 9 पे है। तो देखिए 6 सेकेंड के बाद वस्तु यहाँ आ गई हमारी 9 पे। अब जरा इसका ग्राफ हम लोग खींचें। देखिए यहाँ से चलेंगे हम लोग, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो देखिए ये हमारा ग्राफ आ रहा है। ये स्थिति हो गई बी। ये ग्राफ के अवलोकन से क्या पता चल रहा है कि जो वस्तु का जो ग्राफ इस स्थिति में है वह कर्व है, और जो कर्व है वो नीचे की ओर खुलता हुआ है। इसके पहले वाले में ऊपर की ओर खुलता हुआ था। अर्थात यदि वस्तु असमान चाल से चल रही हो और उसकी चाल क्रमशः घटती जा रही है तो उसका दूरी समय जो ग्राफ आएगा वह कर्व आएगा, और वह कर्व नीचे की ओर ओपन होगा, नीचे की ओर खुलता हुआ होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं वेग समय ग्राफ। आइए अब हम लोग ये वस्तु का वेग समय ग्राफ देखें। जब भी किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ खींचना हो तो हम लोग समय को x अक्ष पर ले रहे हैं और हमने यहाँ वेग को y अक्ष पर लिया है। देखिए यहाँ एक वस्तु का डाटा दिया हुआ है, समय सेकेंड में,
और यहाँ वेग मीटर प्रति सेकंड में। आइए इसका ग्राफ खींचने का प्रयास करें और देखिए जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो उसका डाटा हम लोग देखें कैसा होता है। आइए सबसे पहले जब जीरो समय में वस्तु है का वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ये जीरो समय में वस्तु का वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु ए हो गया। दूसरा, 1 सेकंड के बाद भी वो 5 मीटर पे ही नज़र आ रही है, तो देखिए 1 सेकंड के बाद वो वस्तु 5 मीटर पे है। फिर 2 सेकंड के बाद भी 5 मीटर पे, 2 सेकंड के बाद चलेंगे यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, और 3 मीटर के बाद भी 5 मीटर प्रति सेकंड है उसका वेग, तो हम लोग यहाँ लिखे। फिर 4 सेकंड के बाद भी उसका वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड। मान लीजिए यह स्थिति हो गई बी। तो यहाँ अगर हम ग्राफ को मिला दें ए से बी तक, तो ये सीधी रेखा हो गई ए बी। तो ए बी उस वस्तु का ग्राफ है जो एक समान वेग से गतिमान है। ध्यान दीजिए, यह ग्राफ एक सीधी रेखा है और दूसरी चीज यह समय अक्ष के समांतर है। अर्थात जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो उसका जो हमारा वेग समय ग्राफ होता है वह एक सीधी रेखा आती है और वह समय अक्ष के समांतर आती है। अब दूसरी चीज़ में हम लोग देखें कि हम लोग वेग समय ग्राफ के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज़ है विस्थापन। विस्थापन देखिए, विस्थापन क्या होता है? वेग गुना समय। तो जरा इस वस्तु के ग्राफ के संदर्भ में देखिए ए से बी तक वस्तु गई है, तो ए से बी तक जाने में उसका वेग जो है वो परिवर्तित कितना हुआ? वेग गुना समय, मतलब वेग में परिवर्तन गुना समय। हमारा वेग कहाँ से कहाँ गया? जीरो से कहाँ चला गया है? 5। जीरो से कहाँ चला गया है? 5। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 5 मीटर प्रति सेकेंड। और समय हमारा कितना है भाई? समय है 0 से 4, मतलब 4 माइनस 0 मतलब हो गया 4 सेकेंड। तो देखिए ये हमारा सेकेंड कैंसिल हो गया, तो 20 मीटर वस्तु का विस्थापन है। अब ध्यान दीजिए, यह जो वेग गुने समय आया 5 आया और यहाँ 4 आया, यदि इसको हम लोग इस तरह से मिला दें, इस तरह से मिला दें, तो ध्यान दीजिए यह एक आयताकार या वर्गाकार हो सकता है। ये फिगर बनता है ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो देखिए ये वेग है, ये हमारा आया ए डी, और जो हमारा समय है वो आया क्या? डी सी या ए बी। तो यह अगर हम लोग वेग गुना समय करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह जो आयत है उसका ये क्षेत्रफल के बराबर हो गया। इसका मतलब कि किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल उसके विस्थापन को बतलाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं जब वस्तु असमान वेग से गतिमान। आइए अब हम लोग देखें जब वस्तु एक समान त्वरित वेग से, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन उसका है, तो ग्राफ कैसा आएगा। देखिए यहाँ पे हमने डाटा लिया है, 0 में 0 मीटर प्रति सेकंड है, 1 में 2 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे है। इस डाटा को हम लोग ले कैसे? देखिए 0 समय पे वेग है 0 मीटर प्रति सेकंड, तो ये पहला पॉइंट आ गया। हम इस बिंदु को ए मान लेते हैं। 1 सेकेंड के बाद 2 पे आता है, 1 सेकेंड के बाद यहाँ आ गया 2 पे, 2 सेकेंड के बाद 4 मीटर प्रति सेकेंड, 2 के बाद 4 मीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद 3 के बाद 6 मीटर प्रति सेकेंड उसका वेग चेंज कर रहा है यूनिफॉर्मली, और 4 सेकेंड के बाद उसका वेग हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए यदि इसको हम पूरा आ करके हम मिला देते हैं, तो देखिए ये मिलाने से, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ कलर्ड चॉक से, देखा जाए ये पोजीशन है ए
और ये पोजीशन है हमारा बी। तो वस्तु का जो ग्राफ आया वेग समय ग्राफ वो ए बी आया। आप क्या देख रहे हैं, यदि वस्तु एक समान त्वरित वेग से गतिमान हो तो उसका ग्राफ एक सीधी रेखा आ रही है और स्ट्रेट लाइन आ रही है, और वह समय अक्ष के साथ कोण बनाती है, इसको ढाल कहते हैं या ग्रेडियंट कहते हैं उसको। तो अब इसका उपयोग हम लोग देखें। हम लोग इसके द्वारा पहला चीज़ तो सीख चुके थे कि जो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है वह उसके विस्थापन को बताएगा। मान लीजिए यहाँ से हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें और इसको मिला दें तो हो गया ए बी, और ये सी अगर हो गया तो इस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किया गया जो विस्थापन होगा वो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब दूसरी चीज़ देखें, हम लोग इसका उपयोग जो वेग समय ग्राफ है उससे हम लोग वस्तु के त्वरण को भी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दिया जाए इस ग्राफ के लिए। देखिए हम जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन और बटा में समय अंतराल। यहाँ देखिए वेग शुरू में कितना है 0 मीटर प्रति सेकेंड और अंत में कितना हो गया 8, यहाँ से जाने पे 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा वेग में परिवर्तन कितना हो गया 8 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, 8 माइनस 0 ये हुआ मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए समय अंतराल देखिए 0 से कहाँ हुआ है 4, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 ये हो गया हमारा फिर सेकेंड। तो देखिए ये हो गया 8 बटा में 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 दूनी 8, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से यह वस्तु गतिमान है। इसका मतलब हम लोगों ने इसको समराइज में करता हूँ कि किसी वस्तु के वेग समय ग्राफ के द्वारा वस्तु के विस्थापन को और उसके त्वरण को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग असमान वेग के लिए ग्राफ देखते हैं। देखिए ये डाटा दिया हुआ है जो वस्तु असमान वेग से चल रही है। देखिए 0 सेकेंड में 0 मीटर प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद 4 मीटर प्रति सेकेंड, फिर 2 सेकेंड के बाद 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये डाटा दिया। आइए इसका ग्राफ हम लोग खींच करके देखते हैं। देखिए पहला है 0 में 0, तो 0 सेकेंड में 0 मीटर प्रति सेकेंड, इसको हम लोग ए लिख दिया। अब देखिए 1 सेकेंड के बाद उसका वेग हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद वेग हमारा हो गया यहाँ 4 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा पॉइंट आ गया 2 सेकेंड के बाद 2 मीटर प्रति, देखिए 2 सेकेंड के बाद यहाँ आ रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड, और 3 के बाद आ रहा है हमारा 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए 3 के साथ यहाँ 6 के सामने आइए, यहाँ उसका ग्राफ आ रहा है, और 4 के बाद आ रहा है 9, तो यहाँ से आइए 4 के बाद आ जाइए, हम लोग यहाँ कहाँ आ गए 9। तो आइए जरा इसके ग्राफ को मिलाएं। देखिए मैं अलग अलग पॉइंट देता हूँ, ए इसको लिख देता हूँ बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो आइए सबसे पहले वस्तु ऐसे गई है, ए से बी पे गई, ए से बी, फिर बी से सी गई नहीं बल्कि उसका वेग है, फिर सी के बाद डी पॉइंट को मिलाइए, डी के बाद ई पॉइंट को मिलाइए। देखिए यह जो ग्राफ हमारा ए बी सी डी ई आ रहा है इसका कोई विशेष रूप नहीं है, अर्थात जब कोई वस्तु असमान वेग से गतिमान है तो उसका ग्राफ जो होता है वह किसी विशेष रूप का नहीं होता, वो जिग जैग कैसा भी हो सकता है। इस तरह से हम लोगों ने आज गति के ग्राफी प्रदर्शन को देखा। फिर अगली कक्षा में अगली चीज़ें। धन्यवाद।